शिवलहरी। तो ये थी अपनी होटल जहाँ पे आज रात में हम रुके थे और अब हम चल रहे हैं। आज हमारा रूट है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कल भी कर लिया था लेकिन अब वही रूट से जाएंगे तो 2 मिनट वहाँ भी रुक जाएंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, उसके बाद बेट द्वारका। ये देख सकते हो पूरी बाइक गिली हुई पड़ी है, पूरी बाइक गिली है। मतलब रात में फुल मॉइस्चर था, फुल ठंडी थी। तो चलो मिलते हैं बाइक पे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो राइड की करते हैं शुरुआत लेके भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव। तो ये सब आप सामने बस देख रहे हो, ये सब जो यहाँ के 4 धाम है उसके सब यात्री है। 4 धाम में एक सोमनाथ आ गया, एक द्वारका आ गया, फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आ गया और फिर बेट द्वारका आ गया। तो ये मंदिर से कुछ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये बसें रुकी है क्योंकि यहाँ पे रूम थोड़े सस्ते और रेंज में मिल जाते हैं। तो मंदिर के पास में थोड़े रेट ज़्यादा भी होते हैं और जगह भी थोड़ी कम रहती है, तो उसके लिए यहाँ पे सब पार्किंग में आते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग करके बीच में आएगा गोपी तालाब और उसके बाद जाएंगे हम बेट द्वारका। तो चलते हैं थोड़ा आगे और फिर बात करते हैं आपसे। तो देख सकते हो पूरी तरह से सूरज भगवान भी बाहर आ चुके हैं और ठंड भी थोड़ी कम हो गई है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और कल इस रास्ते पे एक बहुत बड़ा किस्सा हो गया जो कि राइडर के साथ नहीं होना चाहिए। तो द्वारका से मैं पेट्रोल भरवाना भूल गया और बराबर बीच में किसी रोड पे पेट्रोल हो गया ख़त्म गाड़ी में। वो तो भोलेनाथ की कृपा थी, एक ऑटो वाले अंकल मिले जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे थे, तो उनके साथ बैठ गया। उन्होंने वहाँ पे मंदिर पे छोड़ा, वहाँ से पेट्रोल लिया, वहाँ से भगवान के दर्शन किए, फिर से उन्हीं की रिक्शा में बैठ के आया और यहाँ से गाड़ी में पेट्रोल फिलअप किया और फिर द्वारका गया। क्योंकि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है, कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। तो स्वागत है आपका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। ये देखिए मंदिर का गेट, प्रवेश द्वार, और वो देखिए सामने भोले बाबा बैठे हैं और राइट साइड पे मंदिर है। तो ये आखिरी ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग और मेरा 8वां ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पे भोले बाबा को नाग के स्वरूप में और माता पार्वती को नागिन के रूप में पूजा जाता है और मंदिर बहुत ही बढ़िया है। कल भी मैं आके गया था, आज दिन है तो आज भी दर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो मेन परिसर में हम आ गए मंदिर में, और मंदिर के परिसर में पहला मंदिर है जहाँ गौ माता चल रही है और ये रहे ऊपर बाबा, विशाल मूर्ति। यहाँ बाद में आते हैं, पहले अंदर जाते हैं दर्शन करने। एक प्रसाद लिया था हमने मंदिर में से और बैग रख के फ़ोटो निकाल रहे थे, तो गौ माता आई और हमारा प्रसाद खा ली और हमारी दिन की शुरुआत एकदम बढ़िया हुई है गौ माता के साथ। जय गौ माता। ये रहा सामने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शन करने देते, एकदम सिस्टमेटिक। आप अंदर कैमरा लेके जाओ, मोबाइल लेके जाओ, बैग लेके जाओ, कुछ मगजमारी नहीं है। बाकी सब मंदिरों में मोबाइल जमा, बैग जमा करने में ही आधा घंटा 1 घंटा लगा देते हैं, तो वो सब यहाँ पे नहीं है। बहुत सिस्टम से काम है और बहुत बढ़िया तरीके से। तो सामने था मंदिर और ये रही विशालकाय शंकर भगवान की मूर्ति। अब हम यहाँ से चलते हैं गोपी तालाब, रुकेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे बेट द्वारका। तो मिलते हैं गोपी तालाब पे। तो ये मारा हमने राइट और चलते हैं गोपी तालाब। तो यही रूट पे गोपी तालाब है। देखिए सामने भोले बाबा बैठे हैं और बाजू में मंदिर। तो ये मंदिर है ना एकदम बहुत ही बढ़िया वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से श्रद्धालुओं के साथ वर्तन होता है। एक तो बैग रखने की मगजमारी नहीं, मोबाइल जमा करो कंपलसरी, कैमरा जमा करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से अंदर आइए, चाहिए उतनी देर बैठिए, बाबा के दर्शन कीजिए। आप 200 रुपया दे के अभिषेक कर सकते हो शिवलिंग पे, शिवलिंग के सीधा दर्शन कर सकते हो, जो कि बाकी मंदिरों में नहीं करने देते। वो सब चीज़ें यहाँ पे करने मिलती है, बहुत ही बढ़िया।
तो ये पहुंच गए हम गोपी तालाब पे। तो यहाँ के बारे में कभी सुना नहीं है, यहाँ पे आए तो पता चला है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या है और क्या नहीं है, और गोपी तालाब इसे क्यों कहते हैं ये भी पता लगाएंगे, क्योंकि इसके बारे में कभी कहीं पढ़ा नहीं है, कभी कहीं सुना नहीं है। तो अंदर जाएंगे देखेंगे तभी कुछ पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी गाय चल रही है, और मेन गोपी तालाब कहाँ है वो भी जाके पता लगाते हैं। ये है रुक्मणी माता, और ये अभी हम गोपी तालाब में। यहाँ राम पत्थर है, जलदान देते। ये राम नाम का पत्थर है जो तैर रहा है, यहाँ जलदान देते। तो फिलहाल हम गोपी तालाब पे, यहाँ पे रुक्मणी माता का मंदिर है, राम नाम का पत्थर तैरता हुआ है, और लड्डू गोपाल है हिचके में। अभी हम जा रहे हैं गोपी तालाब मुख्य प्रवेश द्वार अर्जुन कुंड। 5000 साल से पुरातन 5000 साल पुराना ये तालाब है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। मेन जो पॉइंट है गोपी तालाब, वहाँ पे हम आ गए। ये देखिए ये रहा, ये है गोपी तालाब। और ये देखिए सबने कुरमुरे डाले हैं खाने के लिए, और ये जहाँ बुड़ बुड़ दिख रहे हैं ना आपको, मछलियाँ कुरमुरे खा रहे हैं। ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ये सब कुरमुरे खा रहे हैं। ये रहा वो सुंदर तालाब जो कि बोला जाता है 5000 साल पुराना है। अगर तो गूगल करेंगे तो पता चलेगा। तो फिलहाल हम थे गोपी तालाब, और गोपी तालाब से हम निकल पड़े बेट द्वारका के लिए। तो ये जो सीधा रास्ता ये जाएगा बेट द्वारका के लिए। तो गोपी तालाब की कहानी ऐसी है कि कृष्ण भगवान जब द्वारका से बेट द्वारका जा रहे थे तो बीच में यहाँ पे रुके थे, तो उनके पीछे गोपियाँ भी आई थी, और इस तालाब में गोपियों ने समाधि ले ली थी, ऐसा वहाँ के एक लोकल अंकल थे वो बता रहे थे। अब सच है या झूठ वो तो हमें नहीं पता, गूगल करके आप भी चेक कर लो और मैं भी चेक कर लूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम जाएंगे ओखा स्टेशन से थोड़ी ही दूर फेरी मिलेगी हमें बेट द्वारका के लिए, तो वहाँ से फेरी पकड़ेंगे और जाएंगे बेट द्वारका। ये कौन से वो तो पता नहीं, लेकिन इनकी आवाज़ बड़ी बढ़िया है। सुरखाब है या क्या है पता नहीं, वो देखो जा रहे हैं। तो फाइनली नीला समंदर हमें दिख ही गया। तो ये सब जो बोट देख रहे हैं, तो हम ओखा के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, लेकिन ये सब जो बोटें हैं वो मच्छी पकड़ने वाली बोटें हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट है जहाँ से हम फेरी पकड़ेंगे बेट द्वारका के लिए, वो यहाँ से और 5 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा और हमें सीधा चलना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो लास्ट के 3 से 4 किलोमीटर बचे, और क्या हालत हो रखी है। रास्ता तो है ही नहीं, एक्चुअली रास्ते का शायद काम चल रहा है, लेकिन ये 4 व्हीलर और बड़ी गाड़ियाँ जा रही है ना, तो इतना गंदा धुआं उड़ रहा है ना, मानो सामने देखना मुश्किल हो गया है। और जैसे जैसे ओखा नज़दीक आ रहा है ना, ये पूरा मच्छी पकड़ने वालों का एरिया है। तो मच्छी की इतनी बास आ रही है कि पूछो मत। ये देखिए मच्छी का नाम लिया, सामने पूरी गाड़ी दिखी, और ये इसमें प्रॉन्स है शायद, पूरी गाड़ी भर भर के जा रही है। ये देख सकते हो सामने जो दिख रहा है ना, ये ओखा का रेलवे स्टेशन है। तो ये गुजरात का इस साइड का आखिरी स्टेशन है। तो यहाँ से उतर के अगर ट्रेन में से आते हो तो यहाँ उतर के थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ से आपको फेरी मिलेगी। और ये हम जा रहे हैं पार्किंग पॉइंट में, तो थोड़ा सा आगे और जाएंगे, वहाँ कहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे और फेरी पकड़ेंगे। और ये लास्ट के जो जैसे 3 किलोमीटर का रास्ता बताया ना, बहुत ही भयानक है बाबा, पूरी वाट लगी पड़ी है, पूरा धुआं धुआं हो रखा है। भाई रास्ता बनाओ भाई जल्द से जल्द इसका। फाइनली पहुंच गए ओखा फेरी का जो मेन पॉइंट है वहाँ पे। अभी जा रहे हैं, सामने से फेरी पकड़ेंगे, देखते हैं वहाँ पे टिकट क्या है कितनी है, और जाएंगे तो पता चलेगा और आपको बताएंगे। ये रहा मेन फेरी पॉइंट, सामने ब्रिज का भी काम चल रहा है, कुछ समय में ब्रिज भी बन जाएगा, तो आप डायरेक्ट बाय रोड भी वहाँ तक पहुँच पाओगे। चलो आगे बोट में बैठ के देख।
तो फाइनली टिकट हमने ले ली। 20 रुपीज़ पर हेड है, 20 रुपये जाने के 20 रुपये आने के, तो 40 रुपीज़ में दो। ये रही टिकट। ये नीचे वाली ओखा से बेड की और ऊपर वाली बेड से ओखा की। और ये सामने आप देख रहे हो तो ब्रिज का भी काम चल रहा है सामने। तो कुछ समय के बाद यहाँ से सीधा हम बेट द्वारका तक जा पाएंगे बाय रोड भी। वो ब्रिज का काम चल रहा है। ये सब बोटें लगी है, ये उसकी लाइन। कैच जोर दे, कैच जोर लगाओ। पापलेट देख, पापलेट। हेलो भाई, बात ले जाओ। और ये बोट में भी आना एक टास्क से कम नहीं है। और ये पहला टास्क हो गया हमारा। बैठ गए हम हमारी बोट में। अब ये पूरी जब भरेगी तब निकलेगी। पकड़ लास्ट। पकड़ ले जा, तू डरतो नहीं। शाबाश आया, बोलाओ जल्दी बोलाओ। भैया फाइनली 20 से 25 मिनट के राइड के बाद हम आ गए बोट द्वारका बेट। ये रहा किनारा उसका। और चलते हैं अभी सामने। यहाँ से चल के सीधा मंदिर पे जाना है। वहाँ से पकड़ा था सामने से। 40 रुपये पर हेड। ये दूसरी बोट आ गई। गर्दी बढ़ जाए इससे पहले भागते हैं फटक से। लास्ट सबसे मैं ही हूँ। ये रहा। इसी ब्रिज के बारे में बता रहा था। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ लास्ट फाइनल टचअप देना है। फिर कुछ समय के बाद आपकी गाड़ियाँ डायरेक्ट यहाँ पे आ पाएगी। तो आपको ये बोट की लाइन लगाना, टिकट लेने की झंझट नहीं रहेगी। खुद के पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हो, और जो शेयरिंग के हर जगह कैब्स वगैरह रहते हैं उसमें भी आ सकते हो। ये है मेन मंदिर का एंट्री। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। चलो बाहर चल के बात करते हैं। यहाँ बहुत क्राउड है। तो दर्शन हो गए अपने भी एकदम सही से। सामने मेन द्वारका का मुख्य मंदिर है। और यहाँ पे सोने की द्वारका का जो थी उसका एक म्यूज़ियम है। तो सब फोटोज़ वगैरह हैं। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है वहाँ पे जाने का। तो अब हम चलते हैं वापस, बोट पकड़ते हैं। और मुझे आज ही निकलना है मुंबई के लिए। तो बाकी आगे बात करते हैं। तो फाइनली आ गए हम दर्शन करके। वो दिखेगी तो आपको ध्वजा दिखती रहेगी मेन मंदिर की। तो आ गए हम रिटर्न, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ था तो कुछ दिखाने लायक था नहीं। तो अब चलते हैं बोट पकड़ के फिर से अपने बाइक पे। ये देखिए समंदर में मच्छी पकड़ रहे हैं। हाँ, समंदर का मज़ा ले रहा है। इसका पानी देखो कितना क्लीन है। एक रेती नहीं है थोड़ी सी भी, एकदम साफ पानी है। और देखिए छोटू मज़े कर रहा है। हो रहा। और ये देखो पानी कितना क्लीन है, कितना क्लीन और साफ है। बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं अपनी बोट पे। तो फाइनली बेट द्वारका से आ गए हम, बोट से उतरे। अब चल रहे हैं अपनी बाइक की ओर। बाइक उठाते हैं और निकलते हैं मुंबई की तरफ। तो बाकी की बातें बाइक पे करेंगे।